हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कोई भी सॉलिड जब उसको चुंबक में रखा जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। इट इज़ द बिहेवियर ऑफ एनी सॉलिड अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के प्रति किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस का क्या बिहेवियर होता है, उसको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जब चुंबक में रखा जाता है तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। वो बिहेवियर क्यों होता है? वाई द सॉलिड शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज टाइनी मैग्नेट, एक्ट्स एज टाइनी मैग्नेट्स, छोटे चुंबक का काम करते हैं टाइनी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं हर एटम में, वो एक छोटे से चुंबक का काम करते हैं। दो तरह से चुंबक का काम करते हैं। वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये मान लो न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटेंगे तो उसके कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं इसको। वो चुंबक की तरह बिहेव करेंगे, छोटे से चुंबक की तरह बिहेव करेंगे। और दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस के आसपास भी घूमते हैं, उसके कारण भी मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होता है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी और अपने एक्सिस पे भी। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब भी कोई चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है सबको पता है, जब भी कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, मूव करती है, तो वो चुंबक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो तरह से चुंबक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी चक्कर काटता है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये अपने एक्सिस पे भी चक्कर काटता है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट is produced by electron present in any atom, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और हर एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। चुंबक छोटा सा चुंबक की तरह बिहेव करते हैं। तो हर एक एटम में छोटे छोटे चुंबक हैं, तो जब बाहर का चुंबक उसके आसपास लेके आएंगे तो वो चुंबक आपस में या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो सॉलिड पर डिपेंड करता है। तो क्या बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा कोई भी सॉलिड चुंबक के प्रति, उसके हिसाब से आप उसको 4 या 5 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एग्जाम में कई बार आ जाती है। इसके एग्जाम्पल्स आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। एग्जाम में, कंपटीशन में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, थ्योरी में इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो किस तरह से बिहेव करेगा सॉलिड चुंबक के प्रति, उसके हिसाब से कई तरह के सॉलिड हो सकते हैं। नंबर 1, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स या सब्सटेंसेस। नंबर 2, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक substances. Number 3, ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Number 4, anti-ferromagnetic substances. Anti-ferromagnetic substances.
एंड नंबर 5 फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये टाइप्स होगी ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। पदार्थों का, सब्सटेंसेस का, सॉलिड्स का क्या बिहेवियर है चुंबक के प्रति, उसके हिसाब से 5 तरह के सॉलिड हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैं आपको बिल्कुल आसान ढंग से थोड़ा थोड़ा हल्के में इसको करा देता हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब चुंबक के पास लाया जाता है तो हल्के हल्के चुंबक उसको अट्रैक्ट करता है। दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। इसमें आप लिख सकते हैं दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो चुंबक के प्रति हल्के से अट्रैक्ट किए जाते हैं, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। दीज हैव 1 or 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर है किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एग्जांपल आप याद करेंगे, जैसे Fe3+, Fe3+, क्रोमियम 3+, Cr3+, एट्सेट्रा। ये एग्जांपल है, इसके एग्जांपल आपने सारे याद करने हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो चुंबक के आगे अगर रख दें तो हल्के से रिपेल किए जाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। हल्के से रिपेल कर दिए जाते हैं। जैसे H2O इसका एग्जांपल है, H2O, और NaCl इसका एग्जांपल है, NaCl, और इसका बेंजीन एग्जांपल है C6H6। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पेयर्ड। तो उनकी आपस में जो डायपोल मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाती है आपस में, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? H2O, NaCl एंड बेंजीन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चुंबक के प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा होती है जिनके अंदर, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आते हैं। और जब आप चुंबक के रख देंगे चुंबक के सामने, तो इनके जो डाइपोल्स हैं ना, वो सारे के सारे, ये जो डाइपोल आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन के केस में, ये सारे के सारे डाइपोल एक साइड में ओरिएंट हो जाते हैं, और चुंबक हटाने के बाद भी ये उसी साइड में ओरिएंटेड रहते हैं। तो दीज आर यूज फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट्स। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है निकल है, क्रोमियम है, निकल, क्रोमियम, आयरन, ये एग्जांपल है इसके। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसी ही होती है, बट द डाइपोल्स आर ओरिएंटेड इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस। इसके जो डाइपोल होते हैं ना, वो होते तो बहुत ज़्यादा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन सारे के सारे डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, बराबर होते हैं और बराबर मात्रा में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, सो दैट द नेट मैग्नेटिज्म इज जीरो, नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। So these are anti-ferromagnetic substances. Example is MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी खूब सारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ओरिएंट होते हैं। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको डाइपोल्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड डोमेन्स। ये देखो, ये एक डोमेन ऊपर की साइड है मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरे का नीचे की साइड है, फिर ऊपर की साइड है, फिर नीचे की साइड है, फिर ऊपर की साइड है, फिर नीचे की साइड है, फिर ऊपर की साइड है। कितने हो गए ऊपर? 4, और नीचे कितने हो गए? 4। तो 4 ऊपर की साइड होंगे, 4 नीचे की साइड होंगे, तो नेट मैग्नेटिज्म कैसा हो जाएगा? जीरो। तो इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होता है, सो दैट देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस एंटी फेरो जैसे ही होते हैं, जिसका नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है,
Electrical dipoles are there. Dipoles are there. They are oriented in opposite directions, but not in equal magnitude. डाइपोल्स होते हैं डोमेन्स, जो डोमेन है वो डोमेन के अंदर, इसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन पाए जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स का डाइपोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें एग्जांपल है Fe3O4, Fe3O4 और एक एग्जांपल है ZnFe2O4 एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स। तो बच्चों ये दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।